नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। बहुत सारे भाइयों का सवाल आता है, भैया ब्रह्मचर्य ज़रूरी क्यों है। अगर हम महीने में एक आध बार मास्टरबेशन कर लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, कौन से हम मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ सुनामी आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, क्या कोई लड़की क्या हमसे शादी नहीं करेगी। जो ब्रह्मचर्य का इतना हवा बनाया हुआ है आपने, तो क्या कोई शामत आ जाएगी। और अगर हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, क्या हमें नरक की आग में जो है झोंका जाएगा। ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा। मेरी बात को ज़रा गंभीरता से समझना मेरे भाई। देखो, अगर आप एक सामान्य जीवन जीना चाहते हो, मेरी बात ज़रा समझो, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जिसमें तुम बस एक 2 मिनट की खुशी के लिए महीने में एक बार दो बार तुम सोचते हो मैं मास्टरबेशन कर लूँ, ठीक है। तुमने कर लिया, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मैं खुद तुमसे कह रहा हूँ तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने महीने में एक बार मास्टरबेशन कर लिया, कोई गुनाह नहीं है। अब सवाल मेरा बस ये है कि अगर तुम एक सामान्य लाइफ बस जीना चाहते हो, बस यहीं तक सीमित रहना चाहते हो, डर में डिप्रेशन में रहना चाहते हो, तुम्हें अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें वो जो एक ऊर्जा होती है ब्रह्मचर्य पालन करने से जो हमें मिलती है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम बस एक सामान्य जीवन जी रहे हो, अपनी घर के जिम्मेदारियों में बंधे हुए हो, तुम्हें बस काम करना है, कठपुतलियों की तरह तुम बस नाच रहे हो, ठीक है। तुम्हारे जीवन में कोई नियम अनुशासन नहीं है, तुम्हें बस शादी करना है, बच्चे पैदा करना है और फिर ज़माने भर के टेंटरम इन्हीं में फंसे रहना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला कोई बहुत बड़ी उसको शक्ति मिल जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझो। बात यह है कि तुम एक सामान्य का एक जो लेवल है हमारा, हम उससे अगर ऊपर उठना चाहते हो, तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़े, अपने आपकी नज़रों में तुम्हारी एक रिस्पेक्ट हो, एक इज्जत हो, ठीक है। तुम एक ऐसी एनर्जी को अनुभव करना चाहते हो जो तुम्हें मतलब कहीं और देखने को ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं और से वो एनर्जी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सबके अंदर ये एनर्जी दी है। ये मूलाधार जो हमारा चक्र, आपने सुना होगा हमारे चक्रों के बारे में, जो हमारा मूलाधार चक्र है, कहीं ना कहीं वहाँ स्थित है ये एनर्जी, एक सेक्सुअल एनर्जी जो ये होती है। अब इस ऊर्जा का तुम्हें किस तरीके से उपयोग करना है। देखो, एक है तुम अपने बच्चे पैदा करने में इसका उपयोग करो, एक है तुम इसको नालियों में बहा दो नालियों में, और अपना जो है अपनी जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर लो। और अब बहुत से युवा भाई आज कर भी रहे हैं, वो कहते हैं भाई कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी एनर्जी को लगातार बहा रहे हैं। अब सच सच ईमानदारी से, सब मजाक मस्ती से थोड़ा दूर हट के थोड़ा सीरियसली सोचो, थोड़ा सा गंभीरता से, थोड़ा दिमाग पे, बहुत तुम इमेजिनेशन करते हो ना, बहुत अश्लीलता तुम सोचते हो, दिन बाद यही सोचा करते हो लड़की के बारे में, लड़की लड़की लड़की। आज वैलेंटाइन डे है, बहुत से भाई आज जल रहे होंगे किसी के साथ कोई लड़की घूम रही होगी तो, जबकि मैंने समझाया है कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इन सबसे। वो जो दो लड़का लड़की घूम रहे हैं वो आपस में कितने टेंटरम चल रहे होंगे तुम क्या जानो, समझ लो। मैंने बताया भी था वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको एक दो वीडियो के लिंक मिलेंगे, आज ज़रूर देखना, ठीक है। बस तुम इन्हीं में फंसे रहना चाहते हो तो मेरे भाई तुम करो मास्टरबेशन। अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हो तुम करो। तुम आगे जाके मर्दाना दवाइयाँ खाना चाहते हो, तुम जब तुम्हारे साथ रियल एक पार्टनर होगा, मतलब जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे पास एक पार्टनर होगा, जब समय आएगा कुछ अपना दम दिखाने का, जब लल्ला लल्ला तुम्हें चाहिए होगा, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे बेटा लल्ले का मुंह दिखा दे। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जो पार्टनर होगी, वो तुमसे चाहेगी कि मेरा पति मुझे वो सुख दे। मेरी बात को समझना, सबके एक चाह रहती है एक सुख की, ठीक है। एक लड़की चाहती है उसके जो उसका मर्द है, जो उसका आदमी है, वो उससे बहुत कुछ आकांक्षाएं रखती है। तुम उस पर खड़े नहीं उतर पाओगे। तुमने बस इमेजिनेशन में हिला हिला के अपनी पूरी ताकत निकाल दी, अपने वीर को बर्बाद कर दिया। अब जब मौका आया था, असली मौका आया था अपनी शक्ति दिखाने का, अपने आप को साबित करने का कि तुम एक मर्द की औलाद हो, लेकिन वहाँ तुम ढीले पड़ गए। तुम अगर ये चाहते हो तो तुम मास्टरबेशन करो भैया। बहुत से भाई कुछ ऐसे आते हैं कमेंट में, हर कुछ बोला करते हैं, मैं उन्हें को रिप्लाई नहीं देता, मैं ऐसे कमेंट को तुरंत रिमूव भी कर देता हूँ। मैं बस जो मेरे प्यारे भाई हैं, जो ब्रह्मचर्य से प्यार करते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन कर रहे हैं, भले आपने 2 दिन किया हो ब्रह्मचर्य पालन, लेकिन आप ग्रेट हैं। अगर तुम एक ऊर्जा के लेवल को चाहते हो, तुम चाहते हो लोग तुमसे आकर्षित हों, तुम्हारी समाज में एक इज्जत बने कि यार ये भी किसी का लड़का है, लगे कि यार मतलब तुम्हारे माँ बाप से कोई मतलब देखे कि यार ये आपका बच्चा है, आपके बच्चे में कुछ अलग ही बात है, एक और बच्चे का अलग ही है यार, समझ रहे हो मेरी बात को। वो चीज़ मैं बखान नहीं कर सकता। कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा ब्रह्मचर्य के अनुभव पे कि मुझे कैसे कैसे अनुभव मिले थे और ये फ़ायदे आपको कैसे धीरे धीरे मिलते हैं। कल एक महत्वपूर्ण वीडियो आएगा, खैर उसकी बाद में करेंगे अपन, कल वीडियो आएगा वो। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य इसलिए ज़रूरी है, अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, एक लक्ष्य को पाना चाहते हो, ठीक है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है अपने जीवन में, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, कुछ भले ही तुम पढ़ाई में आगे ना बढ़ पाओ तो स्पोर्ट्स में आगे, स्पोर्ट्स में नहीं तो बिजनेस में आगे, छोटे से तुम चाय की टपरी लगा के बैठे हो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, फिर भी तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। यकीन मानो तुम्हारे अंदर जब वो ऊर्जा आएगी ना, वो तुमसे खुद कहेगी कि कुछ नया कर, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी, उस चीज़ को और आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाएगी, लगातार तुम्हारे सफलता के दरवाजे को खोलेगी। यकीन तो मानो मेरा, जब तक तुम पालन नहीं करोगे मैं भी तुम्हें कैसे फिर कि यार भाई क्या क्या होगा। ये खुद के अनुभव होते हैं, तुम खुद के अनुभव से जानो। और बहुत से भाई कहते हैं भैया महीने में एक बार कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कर लो भाई, कुछ नहीं होगा, तुम मर तो जाओगे नहीं, कुछ नहीं होगा दोस्त। लेकिन तुम एक लेवल से ऊपर नहीं उठ पाओगे, बस एक सीमित रहोगे, बस एक ही जगह मतलब स्थिर रहोगे, ना तुम्हारी ताकत बढ़ेगी ना कि तुम्हारी स्थिति बढ़ेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जो व्यक्ति कहता है ना कि भैया महीने में एक बार हिला लें,
तो वो ऐसे ही नहीं रह पाएगा कि महीने में एक बार करो। जैसे कि इसने आज की 1 तारीख में मास्टरबेशन किया, तो वो ये इंतज़ार करता रहेगा क्या बैठ के, यही सोचेगा कि अब अगले महीने की 1 तारीख आएगी मैं तभी मास्टरबेशन करूँगा, यही सोचेगा क्या वो तुरंत उसका दिमाग उसे ट्रिगर करेगा कि चल फिर से वही 2 मिनट का सुख चाहिए, तुरंत वो गंदे वीडियो लगा और हो जा शुरू। और ऐसे ही आदमी धीरे धीरे लत में फंसता जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बेकार के सवाल हैं, ठीक है, जो आपको भ्रमित करने के लिए हैं। महीने में एक बार भी तुम मास्टरबेशन करोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार है, कोई काम के नहीं। तुम अपने आप से सवाल पूछो, मैं किस लिए इस धरती पर आया, मैं क्यों आया? क्या मैं मास्टरबेशन करने आया भैया? मैं लड़कियों को सोच सोच के यहाँ पे हिलाने आया क्या? थोड़ा सा इस पर विचार करो, समझ रहे हो मेरे भाई? बाकी जिनने अनुभव किए हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर अभी आप कमेंट करेंगे अपना बताइए कि हाँ भैया मैंने 10 दिन किया था, उसके बाद भले टूट गया, लेकिन मैंने एक ऊर्जा की अनुभूति की, मैंने एक कितना फीलिंग गुड, मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा की एक अनुभूति हुई। कमेंट में बताओ, हुई कि नहीं हुई, ईमानदारी से बताओ। समझ रहे हो? अब जब वो ऊर्जा तुम्हें 10 दिन में इतना सुख पहुंचा रही है, तो सोचो तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वो कितना सुख पहुंचाएगी। एक लेवल होता है इसके अंदर भी, एक ऊर्जा, जब ये वीर से ओजस तक का सफर तय होता है, तुम सोच नहीं सकते भाई, तुम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ खुद, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। अब मैं अगर ज़्यादा वो करूँगा तो तुम कहोगे भैया फेंक रहे हो, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ खुद पालन करो और खुद तुम्हें अनुभव समझ में आते जाएंगे मेरे भाई। और ये जो आजकल भटकाने वाले लोग हैं ना, महीने में एक बार कर लो कुछ नहीं होगा, महीने में 21 बार कर लो कुछ नहीं होगा, ये लोग तुम्हारा बस भविष्य लिख देंगे। भैया हमारे कहने पे चलो, तुम्हारा बर्बादी होना तय है, फिर मर्दाना गोली के लिए भागते रहना, बस तरह तरह की बातें। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाकी हाँ कल महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। वैसे मेरा हर एक वीडियो महत्वपूर्ण ही होता है, क्योंकि भैया मैं जिस सब्जेक्ट, जो कंटेंट है मेरा ब्रह्मचर्य, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे दूसरे का चैनल, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ अपने अनुभव पे बात करता हूँ। जो मुझे अनुभव मिलते हैं, जो मुझे लगता है, जो मुझे शेयर करना चाहिए, जो मेरे दिमाग में आता है कि नहीं यार ये मेरे भाइयों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, ये बातें मैं करता हूँ। बाकी चलिए बताइए कमेंट में अपना अनुभव वगैरह। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।